मैक्सिकन बॉर्डर पर पुलिस वाले एक वैन को रोकते हैं। पुलिस वाले वैन से सभी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ एक ब्लैक कार और ब्लैक कोट में दो लोग आते हैं। उनमें से पहले का नाम होता है के और दूसरे का टी। वो अपने आप को आईएनएस डिवीज़न 6 वाले बताते हैं। वो उन सभी लोगों से स्पेनिश में बात करते हैं। उनमें से एक कोई रिप्लाई नहीं देता, बस सिर हिलाकर हंस देता है। कि बाकी सभी को जाने के लिए कहता है और उस इंसान को जंगल की तरफ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एलियन है और वो जेल से भागा हुआ है। के और टी उससे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। वो एलियन उस पुलिस वाले के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। के टी को उस एलियन पर गोली चलाने को कहता है, पर चूंकि टी बूढ़ा हो चुका है और वो गिर जाता है, इसलिए उस एलियन पर गोली नहीं चला पाता। फिर के ही उस एलियन को गोली चलाकर मारता है। तभी बाकी पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं। कि उन सभी की याददाश्त मिटा देता है और सारे सबूत भी मिटा देता है। अब टी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वक्त आ गया है उसके रिटायर होने का। के टी की भी याददाश्त मिटा देता है और अब टी रिटायर हो चुका है और के को पार्टनर की ज़रूरत है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर जेम्स एडवर्ड एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। वो आदमी बहुत तेज़ होता है, पर ऑफिसर एडवर्ड उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है कि वो आ रहा है। वो एक अजीब तरह की गन निकालता है, पर वो गन गिर जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं और वो गन जल जाती है। वो आदमी ऑफिसर एडवर्ड के चंगुल से फिर निकलकर फिर भागता है। ऑफिसर एडवर्ड उसका पीछा करता है। एडवर्ड देखता है कि वो आदमी बिल्डिंग की दीवार पर अजीब तरह से दौड़ रहा है। एडवर्ड हार नहीं मानता और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारी दुनिया ख़त्म होने वाली है और अजीब तरह से पलके झपकाकर कूदकर जान दे देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के बाहर एक घर के सामने स्पेसशिप आकर गिरता है। सामने के घर से एडगर नाम का एक आदमी बाहर आता है। उस धमाके वाली जगह पर तभी वो स्पेसशिप वाला जीव उसे मारकर उसकी खाल पहनकर उसके घर में आता है और शक्कर वाला पानी मांगता है। उस जीव के एडगर की खाल पहनने के कारण उसके चेहरे का मांस लटक रहा है। वो उसकी बीवी को अपनी भयानक शक्ल दिखाता है। उसके बाद एडगर की खाल पहना वो जीव धमाके वाली जगह से स्पेसशिप को निकालता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर एडवर्ड से पूछताछ हो रही है। तभी के वहाँ आता है और एडवर्ड से उस आदमी के बारे में पूछता है। ऑफिसर एडवर्ड बताता है कि उसने कहा कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तब इस बात पे के एडवर्ड से पूछता है कि कब होगी बताया। तो एडवर्ड कहता है कि नहीं। के एडवर्ड से पूछता है कि तुमने कहा था कि उसके पास एक अजीब तरह की गन थी। अगर वो गन तुम्हें फिर दिखाई जाए तो क्या तुम उस गन को पहचान लोगे? तो इस बात पे एडवर्ड कहता है कि हाँ, पहचान लूँगा। तभी के उसके बाद के एडवर्ड को जेम्स नाम के एक आदमी के पास लेके जाता है, जो कि चोरी का माल और हथियार बेचता है। वो भी एक अंतरिक्ष जीव है। के जेम्स को एडवर्ड को हथियार दिखाने को कहता है। एडवर्ड हथियार पहचान लेता है। उसके बाद के एडवर्ड की भी याददाश्त को मिटा देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड और के होटल में हैं और के एडवर्ड को एक कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम होशियार और बहादुर हो तो ज़रूर आओगे। उसके अगले दिन ऑफिसर एडवर्ड उस एड्रेस पर आता है जो कि के ने दिया है। वहाँ उसके अलावा मरीन्स, नेवी और भी कई सोल्जर्स होते हैं। वहाँ जेड सभी का टेस्ट लेता है, जिसमें ऑफिसर एडवर्ड काफ़ी उटपटांग हरकतें करता है। लेकिन जिस तरह से ऑफिसर एडवर्ड ने उस अंतरिक्ष जीव को दौड़कर पकड़ लिया था, वो बात की को काफ़ी प्रभावित करती है, जिसकी वजह से के ऑफिसर एडवर्ड को ही अपना पार्टनर चुनता है। उसके बाद के ऑफिसर एडवर्ड को एमआईबी के बारे में बताता है और उसे ज्वाइन करने को कहता है। के ऑफिसर एडवर्ड को बताता है कि एमआईबी में ज्वाइन होने के बाद तुम्हारा बाहरी दुनिया से संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारा थंबप्रिंट, पहचान, नाम सब मिटा दिया जाएगा, इसलिए अच्छे से सोच लो। ऑफिसर एडवर्ड बहुत टाइम तक सोचता है। उसके अगले सीन में देखते हैं कि वो एलियन एडगर की खाल पहनकर एक ट्रक में स्पेसशिप को भरकर न्यूयॉर्क सिटी में आ गया है। उसके अगले सीन में देखते हैं कि ऑफिसर एडवर्ड फैसला कर चुका है और अब वो एमआईबी बिल्डिंग में आता है, जहां उसे लिफ्ट में के मिलता है और वो उसे एमआईबी का हेडक्वार्टर्स दिखाता है और उसे सारे काम और सारी चीज़ों के बारे में बताता है। वहाँ उसे पहनने के लिए ब्लैक कोट दिया जाता है, उसके थंबप्रिंट, उसका नाम सब मिटा दिया जाता है और अब जेम्स एडवर्ड अब सिर्फ एजेंट जे है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एडगर का खाल पहना वो जीव बूढ़े आदमी पर नज़र रख रहा है और उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ एमआईबी के हेडक्वार्टर में जेड के और जे को बताता है कि अचानक एलियंस न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर और पृथ्वी को छोड़कर भाग रहे हैं, पता करो कि क्यों। के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एलियन उस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा है और उस बूढ़े आदमी के पास एक बिल्ली है। एक होटल में जाकर वो बूढ़ा आदमी एक लंबे से आदमी से मिलता है और हमें यहाँ पे मालूम होता है कि वो बूढ़ा आदमी और वो उसके साथ खड़ा वो लंबा सा आदमी दोनों ही एलियन हैं। और उस एलियन जो एडगर की खाल पहनकर शहर में घूम रहा है, उसे उस बूढ़े आदमी से कुछ चाहिए।
वो उस बूढ़े आदमी और उस लंबे आदमी को मार देता है और उसके पास रखी एक चीज़ को लेकर भागता है। क्योंकि वो एक एलियन है और एडगर की खाल पहना हुआ है, इसलिए उसका कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि के जाकर रेडगिक नाम के एक आदमी से मिलता है, वो भी एक एलियन है। वो रेडगिक से पूछता है कि तुम लोग पृथ्वी छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो रेडगिक बताता है कि हमें पृथ्वी पर कुछ खतरा महसूस हो रहा है, कुछ नए खतरनाक एलियन पृथ्वी पर आए हैं। के को न्यूयॉर्क सिटी के बाहर हुए उस स्पेसशिप वाले धमाके के बारे में पता चलता है। के उस धमाके वाली जगह पे जाकर एडगर की बीवी से कुछ बातचीत करता है, उससे पूछताछ करता है। एडगर की बीवी के को बताती है कि उसने शक्कर वाला पानी मांगा। उसके बाद के धमाके वाली जगह पे जाकर मिट्टी का परीक्षण करता है, तो उसे मशीन में हरे निशान मिलते हैं और के को पता लगता है कि एक कॉकरोच आया है और वो एलियन जो एडगर की खाल पहन के घूम रहा है वो एक कॉकरोच है बहुत बड़ा। के एडगर की बीवी की भी याददाश्त मिटा देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मुर्दा घर में उस कॉकरोच ने जिस एलियन को मारा था उसे लाया जाता है और उसकी बिल्ली भी उसके साथ में होती है, जो उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही होती है। जब उस मुर्दा घर की डॉक्टर उस एलियन के शरीर की जांच करती है तो वो देखती है कि उसके शरीर के अंदर किडनी लिवर कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ के और जे आते हैं। वो देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जिसे उस कॉकरोच ने मारा था वो भी एक एलियन है। उसका नाम रोजनबर्ग है और वो एक आर्केलियंस प्रजाति का एलियन है। रोजनबर्ग आर्केलियंस का राजकुमार है। मरते समय वो एलियन रोजनबर्ग जे को बताता है कि उसे रोकने के लिए गैलेक्सी ओरायन की बेल्ट पर है। उसके बाद के उस मुर्दा घर के डॉक्टर की भी याददाश्त को मिटा देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कॉकरोच जिसने उस बूढ़े आदमी उस आर्केलियंस को मारकर जो चीज़ ली है वो चीज़ नहीं है जो वो चाहता था। क्वार्टर्स में आकर जेड एजेंट जे को बताता है कि ओरायन आसमान के उत्तरी भाग में चमकने वाले सितारों का एक झुंड है। जेड एजेंट जे को बताता है कि ओरायन की बेल्ट पर गैलेक्सी हो ही नहीं सकती, गैलेक्सी बहुत बड़ी है और उसमें कई छोटे बड़े सितारे और ग्रह हैं। तुमने गलत सुना है। इस बात पे एजेंट जे कहता है कि मैं सही सही जानता हूँ कि मैंने क्या सुना है। उसके बाद हम देखते हैं कि चूंकि आर्केलियंस का राजकुमार पृथ्वी पे मारा गया है, इसलिए आर्केलियंस का शिप पृथ्वी के बाहर है। उसके बाद के जे को एक छोटी सी बंदूक पकड़ाता है और अपनी बहुत बड़ी बंदूक पकड़कर वो रोजनबर्ग के ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वहाँ उनका सामना उस कॉकरोच से होता है, लेकिन वो कॉकरोच वहाँ से बच निकलता है। लेकिन उस कॉकरोच की शिप जे और के हाथ लग जाती है, जिसकी वजह से अब उस कॉकरोच के पास पृथ्वी से बाहर जाने के लिए कोई स्पेसशिप नहीं है। दूसरी तरफ सारे हैं आर्केलियंस का जंगी जहाज पृथ्वी के बाहर होता है और उनकी मांग होती है गैलेक्सी। वो MIB को जिम्मेदार ठहरा रही होती है इस चीज़ के लिए। आर्केलियंस MIB को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने 24 घंटों में गैलेक्सी उनके हवाले नहीं की तो वो पृथ्वी को तबाह कर देंगे। उसके बाद के और जे फ्रैंक नाम के एक कुत्ते से मिलते हैं जो कि कुत्ते के भेष में एक एलियन है। फ्रैंक जे और के को गैलेक्सी के बारे में बताता है कि रोजनबर्ग इस ब्रह्मांड का रखवाला था। उसे लगा कि गैलेक्सी पृथ्वी पर सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो कीड़ा यहाँ भी आ गया। अगर वो गैलेक्सी कीड़ों के हाथ लग गई तो सारे आर्केलियंस का सफाया हो जाएगा। उसके बाद जे उस फ्रैंक से पूछता है कि गैलेक्सी ओरायन की बेल्ट पर है, इसका क्या मतलब है। फ्रैंक बताता है कि गैलेक्सी पृथ्वी पर ही है। जे कहता है कि गैलेक्सी में हजारों सितारे और छोटे बड़े ग्रह हैं, वो पृथ्वी पे कैसे हो सकती है। फ्रैंक बताता है कि किसी चीज़ की ताकत उसके आकार पर निर्भर नहीं होती, गैलेक्सी इतनी छोटी भी हो सकती है जैसे कोई कंचा या गोटी हो। उसके बाद जे एक बिल्ली को देखता है और उस बिल्ली के गले में एक बेल्ट होता है। तभी जे को याद आता है कि रोजनबर्ग के पास एक बिल्ली थी और उसके पास भी थी, उसकी बेल्ट पर एक ऐसा ही कंचा था। उसके बाद जे कैसे कहता है कि गैलेक्सी रोजनबर्ग के बिल्ली के पास है। ये अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कॉकरोच मुर्दा घर पहुंच चुका है। गैलेक्सी उस कॉकरोच के हाथ लग जाता है और वो पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्केलियंस पृथ्वी को तबाह करने की धमकी देते हैं। वो पृथ्वी को 1 हफ्ते का वक्त देते हैं उनके ग्रह के हिसाब से, यानी पृथ्वी के समय के हिसाब से 1 घंटा। अगर जे और के को पृथ्वी को बचाना है तो उन्हें गैलेक्सी हासिल करके आर्केलियंस को देना होगा। जे को पता चल जाता है कि वो कॉकरोच पृथ्वी से कैसे भागने वाला है और वो जाकर उस कॉकरोच को रोकते हैं और उस कॉकरोच को मार देते हैं। के और जे जाकर एक गन से उस कॉकरोच का स्पेसशिप उड़ा देते हैं और उसे रोकते हैं और एक लंबी लड़ाई के बाद उस कॉकरोच को आखिरकार एजेंट के मार देता है। चूँकि एजेंट जे समझदार हो चुका है, जिम्मेदारियां समझ चुका है और MIB के काम को भी समझ चुका है, इसलिए अब के भी रिटायरमेंट की बात करता है। जे के का याददाश्त मिटा देता है और ऐसे के भी रिटायर हो जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।